फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देती है और ऐसा देती है कि तारीखें बन जाती हैं। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी एक हफ्ते पहले तक ये बात चल रही थी कि इस बार भारत से ऑस्ट्रेलिया में इतनी एक्सपेक्टेशन रखना अच्छा नहीं है, इस बार उनके चांसेस कम है और पर्थ में तो सोचना भी मना है। ऊपर से आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ गई कि कप्तान रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, शुभमन गिल इंजर्ड हैं, कुछ खिलाड़ियों का डेब्यू हो रहा है। ऊपर से ऐसा दिलेर फैसला कि रवि, अश्विन और जडेजा में से किसी को भी नहीं खिलाना। मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि इंडिया के पास तमाम ऑप्शन है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, लेकिन उनको राइट कॉम्बिनेशन चाहिए, वो तलाश करना है, बाकी काम हो जाएगा। और यही किया भारतीय थिंक टैंक ने और कायम मकाम कप्तान जसप्रीत बुमराह ने, के नाम पे नहीं गए, काम पे गए। उन खिलाड़ियों को लिया जिनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे और उन्होंने डिलीवर किया, और ऐसा डिलीवर किया कि ऑप्टिस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का गुरूर तोड़ दिया। पर्थ में इनको पिछली बार कामयाबी हुई थी 2008 में अनिल कुंबले की कयादत में। उसके बाद अब जसप्रीत बुमराह ने वो काम किया है जो कोई भी नहीं सोच सकता था। क्या परफॉर्मेंस है, मतलब मेरे पास तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है, इतना शानदार खेला है। मैंने ऑस्ट्रेलिया को कभी परेशान, कभी डरा हुआ नहीं देखा था। ये दिन भी दिखा दिया उनको इंडिया ने कि उन्हीं के घर में वो बाहर जाकर भी डोमिनेट करते थे, लेकिन हिंदुस्तान ने उन्हीं के घर में आके ऐसा डोमिनेट किया कि वो बिल्कुल परेशान और डरे हुए लग रहे थे। तारीफ के लिए वाकई अल्फाज नहीं है मेरे पास। ये बात तो मैंने आपको कल ही कह दी थी कि आज का दिन एक रस्मी कार्रवाई है, जीत यकीनी है, कोई भारत को अब यहां जीतने से नहीं रोक सकता। और ऐसा ही हुआ। पहले बुमराह आए और उन्होंने अपना नामुकम्मल काम पूरा किया, और फिर डीएसपी सिराज कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने जब बाद में उन्होंने बताया कि मैंने अर्ली ऑन सोच लिया था कि मैं बाउंसर डालूंगा, वो बॉल भी थोड़ा स्किड कर गया और उस्मान ख्वाजा की कुछ समझ में नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया उस्मान ख्वाजा को खिला तो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब उनके पास वक्त कुछ कम है, क्योंकि बहुत चांसेस उनको मिल गए हैं। फिर आज के दिन जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ही अच्छी परफॉर्मेंस मजा आ रहा था जो देखने का, वो थे ट्रेविस हेड। लग रहा था कि वो हर बार इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हैं, इस बार भी ऐसा ही है। लेकिन 89 रन पर वो आउट हुए, मिचेल मार्श के 47 रन, इतने बड़े स्कोर के सामने ये बहुत मामूली परफॉर्मेंसेस हैं। एलेक्स कैरी ने थोड़ा सा मजामत करने की कोशिश की, 36 रन किए, बट 238 इज द स्कोर जिस पे ऑस्ट्रेलियन टीम ढेर हो गई, और 295 रन के इस बड़े मार्जिन से भारत ने यहां कामयाबी हासिल की। और मतलब दिस इज अ हिस्टोरिक विन। और ऑस्ट्रेलिया में भारत की शानदार परफॉर्मेंस का एक आइडिया लगाना है तो इससे लगा सकते हैं कि पिछले 10 टेस्ट मैचेस जो हैं, उनमें से 2 सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब हुआ है, अपने ही मुल्क में 10 में से 2। तो किस तरह से भारत स्लोली और ग्रेजुअली इनको डोमिनेट करता रहा और आगे बढ़ता रहा, और अब ये पोजीशन आ गई है कि वो टीम जो अपने घर में व्हाइट वॉश कर खाकर आई थी, जिसके बारे में क्या क्या नहीं कहा जा रहा था, उसने आकर यहां ये जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। इस पूरे शो के सुपरस्टार तो जसप्रीत बुमराह है। आपको याद होगा उनसे कुछ अरसे पहले एक सवाल पूछा गया था कि आपके फेवरेट कप्तान कौन है, क्या एमएस धोनी है, विराट कोहली है या रोहित शर्मा है। उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा वो एक ट्रिकी सवाल को अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं मैं सबसे अच्छा कप्तान हूं, क्योंकि बॉलर जो होता है ना, वो सारी कैलकुलेशन देख के चलता है। आज लगता है कि वो बात गलत नहीं थी। हमने तो हमेशा यही सुना है कि फास्ट बॉलर नटकेस होता है, अच्छा कैप्टन नहीं बन सकता, लेकिन बुमराह ने सबको गलत साबित कर दिया। किस बेहतरी से, अपने बेहतरीन अंदाज में इनफैक्ट अपने तमाम ऑप्शंस यूज किए, और खुद की बॉलिंग तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रही। व्हाट अ टैलेंट। लेकिन यहां सबसे ज्यादा तारीफ मैं करूंगा, क्योंकि बुमराह तो ऑब्वियसली टाइम एंड अगेन अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, हम सब जानते हैं उन जैसा दूसरा कोई नहीं है। मैं तो कहता हूं ना, जस्सी जैसा कोई नहीं। लेकिन यहां तारीफ एक्चुअली बनती है जायसवाल की। 15वां टेस्ट मैच है, ही स्टिल सो यंग इन टेस्ट क्रिकेट। हर जगह हर बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस, और यहां तो प्रेशर कितना ज्यादा था।
150 में पहली इनिंग में टीम आउट हुई हुई है, आपका 0 है, आप आते हो और इतनी बड़ी नॉक खेल देते हो, आपकी वजह से पूरी टीम का प्रेशर खत्म हो जाता है भाई। इनकी और केएल राहुल की जो पार्टनरशिप है 201 रन की, उसके बाद विराट कोहली की जितनी तारीफ करनी है करें, बिल्कुल उन पे बहुत प्रेशर था, लेकिन गेम को मुश्किल से ये दोनों निकाल चुके थे। जायसवाल पूरा काम कर चुके थे। कोहली ऑब्वियसली अपनी इस 30वीं सेंचुरी के साथ बड़े नामों को पीछे छोड़ गए हैं, क्योंकि इससे पहले उनके और सचिन तेंदुलकर दोनों की ऑस्ट्रेलिया में 6-6 सेंचुरियां थी। अब कोहली की 7 हो गई है, और डॉन ब्रेडमैन की 29 सेंचुरियां थी, कोहली की 30 हो गई हैं। तो कोहली तो ऑब्वियसली एक लिविंग लेजेंड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट इस मैच का क्रेडिट जिन लोगों को जाता है उनको ऊपर रखना जरूरी है। बुमराह की परफॉर्मेंस, बुमराह की कप्तानी और जायसवाल का जो स्पिरिट है, गेम अवेयरनेस है। इंडिया ने ये मैच नहीं जीता, दिल जीते हैं, और उनको इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके बाद जो है ना, इस सीरीज में जान डाल दी है 1-0 की बढ़तरी। अब लोग उस तरफ भी देख रहे हैं भाई, 3 मैच जीतेंगे तो चांस बन जाएगा। वैसे तो 4 जीतने हैं WTC के फाइनल के लिए, 3 जीतेंगे चांस बन जाएगा। तो अब तो सबकी नजरें उस पर आ गई हैं, क्या आप WTC के फाइनल में भी पहुंच सकते हैं। कमाल की बात यहाँ ये है, जो सबसे मुझे मजा आ रहा है ये बात सुन के, कि पाकिस्तान वगैरह हमारी टाइप की टीमें जब हारती है ना, तो बात आ जाती है ग्रुपिंग है, सियासत है, टीम में इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। ये सब बातें हमें बचपन से सुनने की आदत है। पहली बार मैंने देखा है कि इंडिया ने ये काम भी कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये बातें हो रही हैं। देखिए, तीसरा दिन पूरा पूरा भारत का रहा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हेजलवुड आए तो उनसे सवाल हुआ कि ये दिन तो पूरा इंडिया के नाम रहा। तो नॉर्मली इस तरह के सख्त सवालों पे जो जवाबात होते हैं ना, वो बड़े एक टेम्पलेट होती है, वही चलते हैं। बैड डे एट ऑफिस, अच्छा नहीं हुआ, सामने वाली टीम पे प्रेशर डाला, बल्लेबाजों का बुरा दिन था। उन्होंने कहा ये सवाल जाके हमारे बल्लेबाजों से पूछिए, हमने तो 150 पे आउट किया था ना। दिस शोज समथिंग इज रॉन्ग। और एडम गिलक्रिस्ट ने इसको पॉइंट आउट किया है कि शायद टीम में इत्तेहाद की कमी है। जैसे जॉश हेजलवुड ने आके जो बात कही है कि पूछे बल्लेबाजों से कि उन्होंने इस पे कैपिटलाइज क्यों नहीं किया, इस वजह से ही मैच हारे ना। तो अब इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है। देखें, ऑस्ट्रेलिया तो मशहूर है, गिर के उठना उनको आता है, ये हम सबको पता है। अपनी गलतियों से बैठ के वो सीखते हैं, और उनको हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। बट यहाँ इंडिया ने जिस तरह से खेला है और जो परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक दे हैव अ ब्राइट चांस सीरीज हराने का भी, और साथ साथ WTC के फाइनल में क्वालिफाई करने का भी। तो ये तो बात हो गई उनकी। अब अजीब ही लगता है इतनी बेहतरीन क्रिकेट से इतनी वाहियात क्रिकेट की तरफ बढ़ते हुए। जी हाँ, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की वनडे सीरीज, एंड ये भी नहीं कह सकता हु वुड हैव थॉट, क्योंकि हम यहाँ बैठ के यही बात कर रहे थे कि हमारे सुपरस्टार से भरी हुई टीमों को भी जिम्बाब्वे हरा चुकी है। 5 साल में हम 4 बार जिम्बाब्वे से हार चुके हैं, 2 T20, 2 वनडे। तो इट इज नॉट एन अपसेट एनी मोर। अपसेटिंग फॉर द फैंस, बट नॉट अपसेट बिकॉज हमें आदत पड़ी हुई है। देखिए, प्रॉब्लम मुझे इस बात से नहीं है, छोटी टीमों से हारने का हमारा तो एक अलग ही रिकॉर्ड है, वो अलग चल रहा है। दुनिया कहां जा रही है, हम कहां जा रहे हैं, वो मुझे समझ में आता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप खेलते किस तरह से हो। पहले तो आप टॉस जीते, आपने टॉस जीत के उनको बैटिंग दे दी। आपको पता है आप लूले लंगड़े हैं चेस करने में, लेकिन आपने दे दी, चलो दे दी। उसके बाद आपने बॉलिंग क्या यूज की, किस तरह से आपने उसका कोई फायदा उठाने की कोशिश की, नहीं की। एक पॉइंट पे 125 पर 7 आउट थे, फिर आप उनसे बनवा लेते हैं 205, जो कि आपके लिए हमेशा पहाड़ जैसा स्कोर हो जाता है। सही है, चलो वो भी मसला नहीं है। 205 बने 40 ओवर में, 40वें 41वें ओवर में 10 ओवर उन्होंने भी जाया किए। वो भी आप ही के लेवल की टीम थी, उन्होंने जाया किए। फिर आपकी बारी आ जाती है, आपसे शॉन विलियम्स और सिकंदर रजाई मैनेज नहीं हो रहे। पता नहीं वो कौन से दुनिया के ऐसे बड़े नाम हैं जो आपसे मैनेज ही नहीं होते। खैर चलो, ये भी हो गया। उसके बाद आप इतना स्लो खेले, विकेटें गिरती नहीं। भाई जिम्बाब्वे खेल रहा है, उसके 62 पर 2 थे 10वें ओवर में, आपके बने हैं 60 पर 6 21वें ओवर में।
आधे एक घंटे से तो आपको पता था बारिश आने वाली है, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। देयर वाज नो प्लानिंग कि आप थोड़ा तेज खेलते। भाई हार ऐसी भी रही हो, वैसे भी रहे होते ना, मारते। किस किस्म की क्रिकेट हम खेल रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अभी एक हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया में हम यही हरकत कर रहे थे T20 में। मतलब ये क्या टीम है। फैंस एक दूसरे से, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी फैंस एक दूसरे से मुंह छुपा रहे हैं। हम एक दूसरे से मुंह छुपा रहे हैं, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। यहाँ जो भी बात हो रही है वो ये कह रहा है देखा इंडिया कितना अच्छा खेला। ये बात करके हम उस तरफ जा रहे हैं, हम जिम्बाब्वे पाकिस्तान पे बात कैसे करें। या तो विन है या फिर लर्न है। भाई इतना लर्न करके करोगे क्या, लर्न ही किए जा रहे हो। लर्न करो, लर्न बस। उसका उस लर्निंग का इम्प्लीमेंटेशन कब होगा। उन्होंने हम पे प्रेशर डाला, हमें फंसा लिया, हम इससे बाहर नहीं निकल पाए। ये जिम्बाब्वे भाई, बातें बातें सोचिए आपका कप्तान कैसी कर रहा है। और हम शर्मिंदा हो जाते हैं। कभी कप्तानी की तारीफ करो, अगले दिन ये हरकत, इस बुरी तरह से हारे। शर्मनाक परफॉर्मेंस। आई होप अब कल अगला वनडे है तो अपनी गलतियों से सीखें। एक तो हम, मुझे तो ये एक्सक्यूज भी समझ नहीं आता कि इसमें बहुत सारे यंगस्टर्स खेल रहे हो। भाई यंगस्टर्स दुनिया की दूसरी टीमें भी खिलाती हैं। मैंने तो नहीं देखा इंडिया कभी छोटी टीमों से खेल रहा हो तो अपनी फुल स्ट्रेंथ भेजे। वो तो सबको बिठा देता है, सारे नए लड़कों को ट्राई करता है। वो नए लड़के तैयार होते हैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए। हमारे लड़के आते हैं तो लगता है कि ये तो रेडी ही नहीं है, ये तो आपने कच्चे तोड़ लिए हैं। वो यहाँ खेलेंगे और यहाँ से सीखेंगे। ये सीखने की जगह नहीं है, ये डिलीवर करने की जगह है। सीखना सिखाना पहले होता है। खैर, खून जलाने की आदत है। आप क्या सोचते हैं हिंदुस्तान की हिस्टोरिक विक्ट्री पे और पाकिस्तान की शर्मनाक परफॉर्मेंस पर? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।